क्लास 11th के स्टूडेंट्स को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिराइवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमें डिराइव करना है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनके दरमियान जो रिलेशंस है उनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है और तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली डिराइव करने की कोशिश करेंगे, उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ग्राफ बनाया हमने, ये देख लीजिए आप, ये एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा कि एक ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये टाइम इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर वेलोसिटी आप देख लीजिए, और इसका ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो इसी ग्राफ के जरिए से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, मैंने यहां पर लिखा कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो ए हम कंसिडर करेंगे। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, व्हेन टाइम इज 0 उसकी वेलोसिटी u है, और आफ्टर सम टाइम t दिस वेलोसिटी बिकम्स v। t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v तक पहुंच जाती है। तो u से v तक एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ हमने ड्रा किया, इसी ग्राफ के जरिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये हमने यहां पर लिखा u इज द इनिशियल वेलोसिटी एट t टाइम इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 0, v इज फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकंड्स, और s इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम t। s मान लेते हैं हम, इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ड्यूरिंग दिस टाइम 0 टू t। तो अब इस ग्राफ में देख लीजिए, यहां पर OA यहां से यहां तक इज इक्वल टू ED यहां से यहां तक, और ये O से A तक जो है ये इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक, सिमिलरली OC, ये C यहां पर, O से C तक जो है ये फाइनल वेलोसिटी है। तो यहां पर हमने लिखा OC इज इक्वल टू EB, OC is equal to EB, O and C is equal to EB, and it is equal to final velocity V। और दूसरी बात, O से E तक it is time t, this OE is also equal to AD। तो ग्राफ में इन चीजों को कंसिडर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? First equation of motion is V is equal to U plus AT. V is equal to U plus AT. That means final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, we know slope of the graph, slope of velocity time graph is is the acceleration of the object। ये पहले वीडियोस में आपने देखा, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज का ग्राफ डालोगे, उन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उनका जो ये स्लोप होगा, ग्राफ का स्लोप। अब यहां पर देखिए, ग्राफ का स्लोप क्या होता है कि इसका ये इंक्लिनेशन कितना ज्यादा है। दूसरा ग्राफ अगर आप यहां पर डाल लीजिए, मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ये इसका
ये वेलोसिटी टाइम, ये टाइम है, ये वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी टाइम ऐसे आ गया। दूसरा एक और ग्राफ, इसका वेलोसिटी टाइम ये है। तीसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लीजिए ये, मान लीजिए ए बी सी 3 ग्राफ से। अब ग्राफ ए का स्लोप ज्यादा है, इंक्लिनेशन इसका ज्यादा है, ग्राफ सी का इससे कम है, और ग्राफ बी का जो इंक्लिनेशन है वो सबसे कम है। तो इंक्लिनेशन बताता है हमें स्लोप। स्लोप का मतलब हुआ कि इस ग्राफ का इंक्लिनेशन कितना है, उसको हम फाइंड करते हैं tan थीटा से। अगर आपको किसी ग्राफ का इंक्लिनेशन निकालना है तो आप ये थीटा का वैल्यू निकालिए, तो आपको इंक्लिनेशन बताइए। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कितना है। अब देखिए ये जो ए का वैल्यू थीटा का एंगल का ज्यादा बनता है, सी का उससे कम, और बी का सबसे कम। tan थीटा से हमें ये इंक्लिनेशन निकलेगी, और जिसका ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उस दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन, जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका ग्राफ ज्यादा होगा। तो इसी ग्राफ का हम, ये जो हमने यहाँ ग्राफ डाला, इसका हम स्लोप निकालेंगे, दैट इज tan थीटा। स्लोप किससे निकलता है, tan थीटा निकालने से। तो अब निकालिए जरा स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप इज इक्वल टू, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है, तो वही एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसी ग्राफ में आप देख लीजिए tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इसका कितना है, BD डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है, AD। तो tan थीटा इज इक्वल टू BD डिवाइड बाय AD। तो वी कैन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD बाय AD। अब इस ग्राफ में देखिए जरा BD किसके बराबर है, BD। अगर हम BE में से माइनस करेंगे DE तो वी विल गेट BD। सो BD के बदले हम लिखेंगे BE माइनस BD इक्वल टू BE माइनस DE। तो यहां पर BD के बदले लिखेंगे हम BE माइनस ED। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BE माइनस ED डिवाइड बाय AD। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप देख लीजिए ऊपर में, आप ऊपर आपने देखा, या इसी ग्राफ से आप देख लीजिए BE किसके बराबर है, BE B से E तक, या आपने पहले यहां पर लिखा BE या EB इज इक्वल टू OC एंड इज इक्वल टू V। तो BE के बदले हम V लिखेंगे, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस ED। यहां पर देखिए ED इज इक्वल टू U, तो माइनस U डिवाइड बाय, यहां पर देख लीजिए AD इज इक्वल टू T डिवाइड बाय T। सो वी विल गेट हियर acceleration is equal to V minus U by T, और AT is equal to V minus U। That means ये U को इस साइड में ले आइए तो ये प्लस U बन जाएगा, तो V is equal to U प्लस AT। तो ये पहली इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई। इस तरह से V is equal to U प्लस AT। तो अब हम निकालेंगे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमारी, इसको देखते हैं। दूसरी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। इसका मतलब हुआ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। तो इसको हम प्रूव करेंगे हम। तो देख लीजिए, हमें पता है, वी नो दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको याद होगा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द
the displacement covered so हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया, अब जरा देखिए किसका एरिया है, ग्राफ के नीचे कौन सा एरिया आता है, ये हमारा ग्राफ है, इसके नीचे जितना भी एरिया आगा वो होगा इक्वल टू, उसका जो वैल्यू होगा उस एरिया का वो हो गया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए ये एरिया ग्राफ के नीचे आ रहा है, ये पूरा का पूरा यहां तक, ये पूरा एरिया, इस फिगर का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये एरिया जो है ना, ये बनता हमारा एक ट्रिपीजियम OABE, ये एक फिगर, ये ट्रिपीजियम का फिगर बन गया। तो इसी ट्रिपीजियम का एरिया निकालेंगे हम। तो इस इक्वेशन में हम इस ट्रिपीजियम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हो गया ये नीचे वाला, ये वाला, ये रेक्टेंगुलर पार्ट, और दूसरा हो गया ये ट्रायंगुलर पार्ट। तो इस एरिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE, दूसरा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ADB। तो इस पूरी फिगर का जो एरिया बनेगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल AODE और प्लस ADB। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOEB, पूरा फिगर AOEB। तो यही, इसको हम दोबारा से लिखेंगे, डिवाइड करके लिखेंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका लेंथ है OA, सॉरी विड्थ इसका है OA या ED, और विड्थ ब्रेड्थ कितना इसका है, कितना इसका है OD या OE। तो हम लिखेंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू OA इंटू OE प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 1/2 ऑफ बेस, इस राइट एंगल क्या है AD, ऑल्टीट्यूड कितना है BD, इट इज कॉल्ड 1/2 ऑफ बेस AD इंटू ऑल्टीट्यूड है BD। यहां तक ये हमें एरिया मिल गया और एरिया से हमें पता चला डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां एक और चीज हमें थोड़ा देखना है। वी नो, पीछे की तरफ थोड़ा जाएंगे, पिछली इक्वेशन में एक्सेलरेशन किसके बराबर, अभी आपने देखा पिछली वाली इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप दैट इज इक्वल टू BD बाई AD, आपने वो निकाला AD। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD बाई AD। AD आप देख लीजिए, AD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू T। तो AD के बदले हम T लिखेंगे यहां पर, T, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू A इंटू T। तो अब इस BD का वैल्यू हम अपनी इस इक्वेशन में लगाएंगे। इस इक्वेशन का आप नाम रख दीजिए कुछ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो we will use this BD, value of BD in equation first. Using BD in equation first, we will get, हमें यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा। So we will get S is equal to
ओ ए किसके बराबर है? आप ग्राफ में दे सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू यू, तो हो गया यू इंटू ओ ई। पहले आप एक मिनट, इसको बाद में लिखेंगे हम। पहले हम ये बी डी का वैल्यू यहां पर इस्तेमाल करके देखेंगे क्या आएगा हमें। तो हम यहां पर लिखेंगे we will get here S is equal to OA into OE plus 1/2 of AD into BD, AD into BD के बदले लिखेंगे AT। ठीक, अब इन सब का ओ ई और एडी का वैल्यू दीजिए। एस इज इक्वल टू ओ ए जो है इट इज यू इंटू ओ ई जो है इट इज टी प्लस 1/2 ऑफ एडी जो है इट इज अगेन टी इंटू ए टी। तो S इज इक्वल टू U इंटू टी प्लस 1/2 टी इंटू टी हो गया टी स्क्वायर और ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गई। S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। अब तीसरी इक्वेशन है इसकी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तीसरी वाली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर is equal to 2as, where s is the displacement, a is the acceleration, u and v are initial and final velocities। तो इसको हम प्रूव करेंगे। यही हमें पता है कि अभी हमने जो निकाला एरिया अंडर द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, और फिर हमने इस ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब की बार भी यही करेंगे हम, लेकिन हम इस ग्राफ को डिवाइड नहीं करेंगे, हम सीधा इस प्रिज्म का एरिया निकालेंगे, उससे हमें ये तीसरी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो फिर वही बात करेंगे हम, वही नो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट का वर्ड। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम का पूरा नाम देख लीजिए, AOEB, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम AOEB। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम किसके बराबर होता है? आप देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रिपीजियम किसके बराबर होता है? सम ऑफ द टू पैरेलल ये होता है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम 1/2 ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सा है? एक है BE और दूसरा है AO। तो हाफ ऑफ द सम ऑफ दीज पैरेलल साइड्स इनटू इन दो साइड्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज दिस OE। सो वी विल गेट एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ AO प्लस BE इनटू दिस OE। तो वी विल गेट एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सा है? AO प्लस BE इनटू उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज दिस वन OE। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम इस OE को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो बैक जाएंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो वी नो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BD बाई AD। BD हमने देखा, BD किसके बराबर होता है? BD इज इक्वल टू
आप अगर ग्राफ को देखेंगे वो बी डी, आप देख लीजिए बी डी इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी। अगर आप गौर से देखेंगे बी डी हमें चाहिए, ये बी डी इट इज इक्वल टू बी ई माइनस डी ई। तो हम लिखेंगे बी डी के बदले ई बी माइनस ई डी डिवाइड बाय ए डी। आप ए डी देख लीजिए, ए डी इट इज ऑल्सो इक्वल टू ओ ई। तो यहां पर ए डी के बदले हम ओ ई लिखेंगे। सो वी गॉट हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी डिवाइड बाय ओ ई। अब ओ ई को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर जाए, ये इसको इधर लाइए, तो ये हमें बनेगा, हम लिख सकते हैं ओ ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी डिवाइड बाई ए। तो हम इस ओ ई का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिखिए, इसमें यूज करेंगे। यूजिंग ओ ई इन इक्वेशन सेकंड वी गेट S is equal to 1/2 of AO प्लस BE इंटू OE के बदले लिखेंगे हम EB माइनस ED डिवाइड बाई A। ठीक, अब ये 2 और A, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में 2 और A है, इनको S के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हम वी विल गेट 2AS इज इक्वल टू, यहां पर देख लीजिए OA किसके बराबर है, ग्राफ अगर आप देखेंगे OA इज इक्वल टू U प्लस, अब ये 1/2 जो है ना, हमने इसको S के साथ मल्टीप्लाई किया, तो OA इज इक्वल टू U प्लस BE देख लीजिए आप किसके बराबर है, BE इज इक्वल टू V, B इज इक्वल टू V इंटू EB मतलब B इज अगेन V माइनस ED भी U के बराबर ही है, तो U के बराबर, तो 2AS इज इक्वल टू U प्लस V इंटू U माइनस V, ऐसे लिख सकते हैं। 2AS इज इक्वल टू V प्लस U, यही लिखा V प्लस U, यहाँ पर U प्लस V है, मैंने V प्लस U लिखा, डजंट मैटर, इंटू V माइनस U। तो यहाँ पर बन जाएगा U प्लस V इंटू V माइनस U, V प्लस U इंटू V माइनस U। तो ये AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये हमारी इस तरह से तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। अब आप याद रखिए ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। नंबर 1 जो पहले आपने लिखा V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने ग्राफिकली प्रूव की। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लिखा S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने लिखा S इज इक्वल टू 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को बिल्कुल आप याद रखें, इनको आप टिप ऑफ द टंग याद रखना, क्योंकि आपको आगे ये इक्वेशंस को यूज करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, या हर जगह जहां पर भी आप आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में या दूसरे कई चैप्टर्स में, इसका आपको इन इक्वेशंस का आपको इस्तेमाल करना है। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। आज इतना ही, अगले वीडियो में इंशाल्लाह बात। थैंक यू।